हेलो दोस्तों, हाल ही में आपने सुना हो कि बांग्लादेश में छात्रों का कई दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। यह छात्र संगठन और छात्रों के द्वारा यहाँ पर बांग्लादेश में लाए गए आरक्षण के खिलाफ में यह विरोध प्रदर्शन जारी है। दरअसल यह आरक्षण शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने जून में यह सरकारी नौकरी पर आरक्षण लाया था, जिसके विरोध में जून से ही छात्र संगठनों द्वारा यह विरोध प्रदर्शन जारी था, जिसको देखते हुए 21 जुलाई को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया और जिससे सोचा गया कि यह प्रदर्शन थमेगा, परंतु थमने की बजाय यह प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ता गया और इन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से इस्तीफा देने की मांग करते हुए यह बताया कि यह जो आरक्षण है वह शेख हसीना की पार्टी आवामी पार्टी के हित के लिए यह आरक्षण कानून लाया गया है, क्योंकि जो शेख हसीना की जो पार्टी अवामी पार्टी है उसमें कई सदस्य स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से ही हैं और प्रदर्शनकारी का मानना है कि यह शेख हसीना अवामी पार्टी के हित के लिए यह कानून लाया गया है, जिससे में यह कानून उनके भलाई के लिए है। और आपको बता दें कि शेख हसीना के पिता बांग्लादेश के संस्थापक है, शेख मुजब्बर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक माने जाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने भी इनकी मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। अब देखें तो बांग्लादेश में यह प्रदर्शन क्यों जारी हुआ और इसका कारण क्या रहा। देखते हैं, बांग्लादेश में 1971 आजादी मिलने के बाद 1972 में ऐसे कई आरक्षण कानून आए जिन्हें समय समय पर रद्द कर दिया गया। 2018 में आरक्षण के अधिकतर कानून को रद्द कर दिया गया, जिसमें 56% आरक्षण ही बचाया गया था। पहले का आरक्षण देखे तो उसमें कई ऐसी कैटेगरियां बटी हुई थी जिसमें आरक्षण दिया जाता था। पहले के आरक्षण के मुकाबले अभी का जो आरक्षण है, सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को सभी आरक्षण को रद्द कर दिया और वर्तमान आरक्षण में 5% स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लिए रखा गया है और 2% अल्पसंख्यकों के लिए रखा गया और जो 93% है वो अनारक्षित आरक्षण बचा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जो प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जो सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जा रहा है उसे रद्द किया जाए और इसके स्थान पर योग्यता आधारित व्यवस्था लागू किया जाए। इन प्रदर्शनकारियों की मांग को न मानते हुए सरकार से ने कई बार इन पर लाठीचार्ज भी करे, परंतु प्रदर्शनकारी अपना उग्र रूप दिन ब दिन धारण करते रहे और वह मांग करते रहे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से कि वो अपने पद प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दे। और प्रदर्शनकारियों के उग्र रूप देखते हुए बांग्लादेश की शेख हसीना ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिस कारण से बांग्लादेश में अभी भी असंतोष का माहौल जारी है और बांग्लादेश प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि ये अवामी पार्टी जो है ये अपने हित के लिए कानून लाई है, जो 30% स्वतंत्रता सेनानियों को आरक्षण देना है। अगर से बांग्लादेश में ऐसा शांतिपूर्ण माहौल ना रहा तो इसका असर भारत को भी देखने पड़ेगा, क्योंकि असम से लगी हुई सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, जिस कारण से वहां के शरणार्थी भारत में आएंगे और भारत के माहौल को भी थोड़ा खराब कर सकते हैं। और भारत ने 1971 में बांग्लादेश को आजाद करने में अहम भूमिका निभाई थी, जिस कारण से भारत का रिश्ता और बांग्लादेश का रिश्ता राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर इस तरह हालात होते हैं तो बांग्लादेश में जो शांति भंग हुई है इसका असर भारत में भी देखने मिलेगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और वहां की अवामी पार्टी और भारत का जो राजनीतिक संबंध है बहुत ही अच्छा रहा है इन 15 सालों में। यदि यहाँ पर लंबे समय बाद अगर सैन्य शक्ति हटाई जाती है तो यदि कोई पार्टी आती तो इसका असर भारत में भी देखने को पड़ेगा। देखना है कि भारत और बांग्लादेश का रिश्ता कैसा होता है, इसका असर भारत पर किस प्रभाव से पड़ता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर से वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।